हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में एक लाइव क्लास हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने डाउट्स पूछे थे और वो हम लोगों ने डाउट डिस्कस किए थे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम लोग वो वाले भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में एंड ब्रेवियस लैटिस के बारे में। क्लियर है? तो बच्चों याद करो, आपने क्रिस्टल लैटिस जो होता है, एक हम लोगों ने क्यूब पार्ट डिस्कस किया था। वैसे जो क्रिस्टल लैटिस होता है नेचर में बहुत से टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप में एग्जिस्ट करता है, यानी नेचर में कितने टाइप से पाया जाता है, वो 7 टाइप से पाया जाता है। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप की बात हो रही है, ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इन नेचर आर नोन एज क्रिस्टल सिस्टम। यानी क्रिस्टल लैटिस नेचर में क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में मिलता है। तो नेचर में टोटल 7 टाइप से मिलता है और आप उसको अरेंज कितने टाइप से कर सकते हो, 14 टाइप से कर सकते हो। तो जो 7 टाइप से नेचर में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? और आप उसको क्या होगा तुम्हारा, उसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। और ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 14। 1 बाय 1 देखो मैं डिस्कस करूंगा। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे देखो बताने को अच्छे से ट्राई करता हूँ ग्राफ बनाकर। जैसे बच्चों देखो मैं क्यूब बना रहा हूँ यहाँ पर, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। अब देखो मैंने क्यूब, जैसा कि आपको पता है कैसा होगा, 3D होगा, यानी यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी। तो देखो बनाता हूँ, मान लो कि ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली, इसको मैंने क्या मान लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाली जो एक्सिस है इसको मैंने क्या ले लिया, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जो एक्सिस है ये वाली, ये क्या हो गया, ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब बच्चों देखो एज एक्स एक्सिस में जो ये लेंथ होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलेंगे। इस एज लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्लियर है? वाई एक्सिस में जो लेंथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एज लेंथ को हम लोग बोलते हैं बी। आ रही बात समझ आप लोगों को? और जेड एक्सिस में जो एज लेंथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सी। यानी मैं बताऊं कि ए बी सी जो है यहां पर, देखो ध्यान से, ए बी एंड सी ये क्या होते हैं, ये एज लेंथ है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों अगर आप याद करो तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में एज लेंथ दोनों तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यहां पर एक्स एक्सिस में जो एज लेंथ थी, याद करो क्यूब बनाया था हम लोगों ने, तो वहां पर सारी एज लेंथ टोटल 12 को हम लोगों ने क्या लिया था, ए लिया हुआ था। यानी वहां पर ये एक्स एक्सिस में जो एज लेंथ थी और जो वाई एक्सिस में थी और जेड एक्सिस में थी, तीनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ क्यूब के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग जितने भी 7 टाइप के उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया। तो मैं इतने पार्ट को रफ करूं तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पर एक एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, मैं देखो फिर से बना दे रहा हूं, और ये मैंने क्या बना दिया, जेड एक्सिस बना दी। ठीक है, अब देखो ये एक्स एक्सिस में भी एक फेस होगी, यहां पर देखो एक्स एक्सिस साइड में फेस है। अब 3 एक्सिस है और फेसेस कितनी होती है, 6। तो एक्स एक्सिस में 2 फेस होगी, वाई एक्सिस में भी होगी, जेड एक्सिस में भी होगी। तो बच्चों ये वाली एक्स फेस मैंने क्या मान ली, एक्स एक्सिस मान ली। वैसे ये वाली फेस क्या होगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये वाली फेस क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस को छोड़ दो तो यहाँ पे इसके अपोजिट क्या होगा, वाई जेड बचा। तो वाई जेड के जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल बोलते हैं। तो वाई फेस और जेड फेस जो एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल। अब देखो y को छोड़ दो तो क्या बचा, x और z बचा। तो इसके जो इंटरफेशियल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। इंटरफेशियल एंगल मतलब जो फेस के बीच का एंगल होगा। z एक्सिस को छोड़ दो तो क्या होगा, गामा की बात, मतलब z एक्सिस को छोड़ दो तो क्या होगा, x y बचा। तो x और y फेस जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। यानी बच्चों मैं अगर क्यूब की बात करूं तो क्यूब में क्या होता है कि जो अल्फा और बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर होते हैं, और कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बच्चों देखो मैं आपको क्यूब में दिखाता हूं। जैसे क्यूब रखा हुआ है तो यहां पर देखो, ये देखो ये वाला अगर फेस देखो, ध्यान से देखना, ये वाली फेस मान लो, ये एक्स एक्सिस अगर मान लो तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये क्या होगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो जेड एक्सिस देखो 2 फेस है, एक्स एक्सिस में देखो 2 फेस है, ये वाली और ये वाली। वैसे वाई एक्सिस देखो ये वाली फेस है और एक ये वाली फेस है। क्लियर है? तो हर एक्सिस में 2 फेस है, तो टोटल 3 एक्सिस में कितनी हो जाएगी, 6 फेस हो जाएंगे।
अब एंगल देखो, यहां पे देखो, यहां देखो, ये वाला देखो, ये एक्स और वाई में एंगल कितने का है, 90 डिग्री है। एक्स और जेड में एंगल कितने का क्यूब में, 90 डिग्री है। और देखो यहाँ वाई जेड में एंगल कितने का है, ये भी 90 डिग्री है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपको समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा गामा मतलब क्या होगा, फेस के बीच के एंगल की बात हो रही है, और एबीसी मतलब क्या होगा, एज लेंथ की बात होगी। तो मैं इतने पार्ट को रफ करता हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब देखो टोटल मैं 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के होते हैं, ब्रेवियस लैटिस 14 टाइप का होता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखने हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों देखो यहां पर फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, क्यूबिक हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्या होगा, मोनोक्लिनिक। फोर्थ नंबर क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। 5 नंबर क्या होगा, रोम्बाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्या होगा, ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। और 7 नंबर को बोलते हैं टेट्रागोनल, ठीक है ना। आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब अच्छा देखो इसको याद करने का तरीका क्या, आपको याद करना ही करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहां पर आप याद रखोगे, यहां पर देखो CHM शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, सबका फर्स्ट लेटर ले लिया हम लोगों ने। तो CHM मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया केमिस्ट्री हो गया। यहां पर देखो OR लिखा हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक रोम्बाहेड्रल मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री होगी कौन सी, ऑर्गेनिक। तो CHM मतलब हो गया केमिस्ट्री, OR मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक। और TT मतलब क्या हो गया, यहां पे देखो T और T मतलब होगा टाइम टेबल। क्या आ रही है समझ में आप लोगों को, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टाइम टेबल। इससे अगर आप याद करोगे तो बहुत इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो C मतलब क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बाहेड्रल, वो ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बाहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल। क्लियर है। अब 2 बार TT आया है, तो पहले 3 आता है, बाद में 4 आता है। तो 3 मतलब ट्राई हो गया, ट्राइक्लिनिक, और बाद में 4 आता है मतलब टेट्रागोनल। तो ये पहले लिखा मतलब ट्राई वाला होगा, और बाद में लिखा मतलब टेट्रागोनल होगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो बच्चों ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका हो चुका है सी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक TT यानी टाइम टेबल। अब देखो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो ABC की बात करूं। अब ABC क्या है, यहां पर ये एज लेंथ है, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ है, एज लेंथ यहां पर क्या होगा, इसकी एज लेंथ क्या होती है, तीनों सेम होती है। मतलब यहां पर देखो आपको एक नंबर याद रखना, अगर मैं बताऊं तो देखो यहां पर क्या होगा, AT NNA NT। क्या आ रही बात समझिए आप लोगों को? अब देखो इसका मतलब क्या मैं लिख देता हूं। A मतलब होगा कि ऑल क्या है तुम्हारे वैल्यू ABC एज लेंथ बराबर है। N मतलब क्या होगा कि कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं है। और T मतलब क्या होगा कि 2 एज लेंथ इक्वल है, तीसरी वाली इक्वल नहीं है। A मतलब ऑल इक्वल, N मतलब नो इक्वल, T मतलब 2 इक्वल। क्लियर है। तो यहां पर जो A लिखा है इसका मतलब समझ में आ गया आप लोग को क्या लिखा हुआ है। यहां पर T का मतलब समझ में आ गया, और यहां पर N का मतलब समझ में आ गया। क्लियर है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ कर देता हूं। तो याद करने का तरीका है, क्या तरीका है यहां पर, AT NNA NT, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं यहां पर देखो बात करूं, यहां पे मैं एंगल की बात करूं तो इंटरफेशियल एंगल क्या होगा, देखो जो फेस के बीच एंगल होता है अल्फा बीटा गामा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे किसकी बात हो रही है, अल्फा बीटा एंड गामा की बात हो रही है। क्लियर है। तो यहां बच्चों देखो आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा, कौन सा नंबर, 3223303। तो नंबर क्या है, 3223303। अब देखो इस नंबर का मतलब क्या होगा। 3 मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है,
और 2 मतलब क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा है बट इज नॉट इक्वल टू गामा, यानी क्या होगा 3 मतलब तीनों एंगल इक्वल है, 2 मतलब क्या होगा कि 2 एंगल इक्वल है। क्लियर है। और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है 0 मतलब क्या होगा नो एंगल इक्वल। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा 3 मतलब 3 एंगल इक्वल, 2 मतलब 2 एंगल इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं होगा, और 0 मतलब एक भी एंगल इक्वल नहीं है। आ रही बात समझ में? चलो अभी ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखो क्या होगा कि यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, और ये कितना होगा अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 90 डिग्री। जैसे यहाँ देखो 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, और ये कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे 3 लिखा हुआ इसका मतलब क्या होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर भी देखो 3 लिखा है बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा बट ये 90 डिग्री नहीं होगा। समझ रहे हो, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं बराबर होते हैं बट 90 डिग्री नहीं होते हैं। क्या समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? चलो ठीक है, तो 3 वाला हो गया। अब 2 वाले पे आते हैं, तो 2 मतलब क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा है और ये कितना होगा ये 90 डिग्री है, और गामा क्या अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, इसका मतलब गामा कितना है यहाँ पर देखो, ये आपको याद रखना है 120 डिग्री है। यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब ये 0 मतलब क्या होगा देखो, तो 0 मतलब क्या होगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो बच्चों ये सब आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसने पार्ट को रफ करता हूं। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये एंगल याद करने के लिए मैंने क्यों बोला आपसे, क्योंकि इस एंगल का यूज होने वाला है काफी कुछ। आपसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो देखो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर, तो आपसे देखो यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो अगर आपको एंगल याद नहीं तो वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा देखो यहाँ पर ABC हो जाएगा इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 2 कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा की पावर क्या होगा 1/2। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो जल्दी से आप इसको क्या करो नोट कर लो, ठीक है ना। तो आपसे इसमें वॉल्यूम पूछा जाएगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर आपको पता है और ABC की वैल्यू पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ते हैं ब्रेवियस लैटिस के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप, क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं नेचर में, 7 टाइप के होते हैं। ये 7 टाइप लिखा हुआ है और इन 7 टाइप को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपसे पूछा जाएगा, तो यहां पूछा जाएगा ब्रेवियस लैटिस के बारे में बताओ बच्चों। तो नेचर में जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7 टाइप के होते हैं, बट आप इसको अरेंज कितने टाइप से कर सकते हो 14 टाइप से कर सकते हो। देखो कैसे अरेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहां बताऊं, देखो यहां पे कैसे क्या होगा, इसको आप किस में अरेंज कर सकते हो सिंपल क्यूबिक में। याद उन्होंने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC एंड सेंटर क्यूबिक, 4 के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। तो सिंपल क्यूबिक में इसको भी किस में अरेंज कर सकते हो सिंपल क्यूबिक, ये भी सिंपल क्यूबिक, ये भी सिंपल क्यूबिक, ये भी सिंपल क्यूबिक, ये भी सिंपल क्यूबिक और ये भी सिंपल क्यूबिक। तो सो टोटल कितना होगा 7 हो चुका है। चलो ठीक है, इसको जो अरेंज कर सकते हो इसको BCC में, ठीक है, और इसको FCC में। तो 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। और यहां पर आओ, अब देखो याद करने तरीका, यहां देखो ऑर्थोरोम्बिक में आओ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के देखो यहां पर आओ तुम लोग। तो देखो यहां पर क्या होगा, इसका भी क्या होगा देखो BCC होगा, इसको BCC में अरेंज कर सकते हैं और FCC में भी अरेंज कर सकते हैं। और देखो एक एंड सेंटर यूनिट सेल पढ़ा था इसको, तो एंड सेंटर यूनिट सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो इसके ऊपर आओ, इसके ऊपर क्या होता है, ये एंड सेंटर यूनिट सेल में होता है। और सबसे लास्ट वाले में आओ, सबसे लास्ट वाला क्या होता है BCC होता है। तो टोटल आप इसको 14 टाइप से अरेंज कर सकते हो। कैसे देखो 7 टाइप ये हो गया और 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10, 11, 12, 13 और ये क्या हो गया 14।
यानी आपसे पूछा जाएगा कि यार सिंपल क्यूबिक क्यूबिक है उसको 3 टाइप से अरेंज कर सकते हो, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। हेक्सागोनल को सिर्फ एक ही टाइप, यानी यहाँ पर एटम कहाँ रखने हैं आपको, सिर्फ कॉर्नर पे रखने हैं। क्लियर है? यहाँ पे एटम्स कहाँ रखने हैं, सिर्फ कॉर्नर पे ही रख सकते हो मोनोक्लिनिक में। यहाँ पे ऑर्थोरोमिक में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड सेंटर। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है? तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं नेचर में 7 टाइप से मिलते हैं, ठीक है? आप उसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, 14 टाइप से अरेंज कर सकते हो। उसको बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो ठीक है। अब जैसे मैंने पूछा, चलो मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ एक आपको एग्जांपल लेके, कि इन 14 से अलावा आप दूसरा कोई 15 नहीं बना सकते हो। जैसे बात करो क्यूबिक कितने टाइप से मिलता है, सिर्फ 3 टाइप होता है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में। आप बोलोगे सर एंड सेंटर में क्यों नहीं होता है? तो चलो हम लोग एंड सेंटर मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो एक क्यूब लिया हम लोगों ने, ठीक है? अब इसको हम चलो एंड सेंटर बनाते हैं। तो क्यूब में पहले जो क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। क्लियर है? अभी पढ़ा हम लोगों ने। और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, और ये 90 डिग्री होता है। चलो फिर ठीक है, तो ये क्यूब मैंने बना दिया, ये क्यूब हो गया। अब इसको देखो मैं एंड सेंटर बना रहा हूं। तो जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो आपको एंड सेंटर याद होगा कि एंड सेंटर में हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग करते हैं, देखो यहां पे देखो क्यूब हो गया, ठीक है? इसमें हम लोग एटम्स कहां रखते हैं, एटम्स रखते हैं कॉर्नर पे। तो देखो मैं एटम्स यहां रख रहा हूं कॉर्नर पे, तो मैंने कॉर्नर्स में एटम रख दिया, ठीक है? और एंड सेंटर में 2 अपोजिट फेस में रखते हैं, मतलब यहां पे और मैंने यहां पे रख दिया। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक। अब बच्चों को तुम ध्यान से देखो, यहां पर देखो 2 एटम आपस में क्या होंगे, टच कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस क्या है, देखो यहां पर अगर ए डिस्टेंस है, ठीक है? तो बोलो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ए से ज्यादा हो गई है। क्या समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? तो एक्स एक्सिस अगर ए है तो वाई एक्सिस देखो ए से ज्यादा हो गया है। अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस क्या होगी, ए से ज्यादा हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि यहां पे देखो इसमें देखो सिर्फ 4 ही एटम रखे हुए हैं, जबकि इस वाली फेस में क्या होगा, 5 एटम आ गए हैं। आगे बात समझे आप लोगों को? यानी इसका क्या होगा, लेंथ क्या होगी, इसका एज लेंथ इंक्रीज कर चुकी है। वैसे यहां पर देखो इस फेस में भी क्या है तुम्हारे, 5 एटम। देखो तो यहां पे अगर तुम देखो ध्यान से देखो, ये वाली फेस में सिर्फ 4 एटम है, ये वाली फेस में यहाँ पे 5 एटम रखे हुए हैं। तो जैसे तुम 5 एटम रखोगे, बीच में एक एटम डालोगे, तो इसके देखो 2 साइड इसकी इंक्रीज कर जाएगी, यानी 2 एच लेंथ क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखो, यानी यहाँ पर 2 एच लेंथ क्या है, बढ़ चुकी है, और 1 एच लेंथ क्या है, कम है। यानी 2 एच लेंथ बराबर है और 1 क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कि अगर मैंने मान लो एच लेंथ ले लिया कि ये वाली एच लेंथ तुम्हारी है, ये मैंने ले ली, मान लो ये सी ले ली, और ये क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया, और इसको एच लेंथ क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाली ए और ये वाला बी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये बन क्या चुका है, ए इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और देखो यहां पर एंगल चेंज हुआ है, एंगल तो चेंज नहीं हुआ, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है, अभी भी 90 डिग्री है। समझ में आई बात? अब देखो ये वाला कौन सा, याद करो, ए इक्वल टू बी, यहां पे 2 एंगल बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो याद करो 3 2, ठीक है ना? वहां पे देखो यहाँ पे 2 किस में आ रहा था, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 2 इक्वल है, और यहां पे मतलब लिखा हुआ है तीनों एंगल इक्वल है, मतलब यहाँ 3 लिखा हुआ है। TO3 किस में आ रहा था, याद करो, TO3 आता है टेट्रागोनल में। याद आया? कैसे याद आएगा, देखो यहां पर क्या था, ATNNANT, तो देखो यहां पर क्या आएगा, देखो ATNNANT क्या था, देखो टेट्रागोनल, हाँ ठीक है, ATNNANT आया। अब देखो T कहां पर आ रहा है, T देखो 2 जगह आ रहा है, तो मुझे T चाहिए, तो T देखो 2 जगह आ रहा है। अब इसमें देखो यहां पर एंगल वाली बात कहां थी, अल्फा यहां पे क्या था, 3 2 2 3 3 0 3, तो मुझे T2 देखो यहाँ पे TO2 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, TO3 चाहिए, तो T3 देखो यहाँ पे मैच कर गया। मतलब ये बन क्या गया तुम्हारा, देखो ये बन गया टेट्रागोनल बन चुका है। यानी क्या होगा, ये टेट्रागोनल से मैच कर जाएगा। यानी तुम क्यूबिक वाले को सिर्फ 3 टाइप से अरेंज कर सकते हो, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी।
क्लियर है? अगर तुमने एज सेंटर में क्या किया, तुमने एंड सेंटर में अगर तुमने इसको कन्वर्ट करने को सोचा कि पॉसिबल हम लोग एंड सेंटर भी बना दें, तो एंड सेंटर क्या होगा, इससे मैच कर जाएगा, यानी वो डिफरेंट नहीं होगा, वो एक्चुअल में टेट्रागोनल बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है? या फिर मैं कोई और मेथड लेके मैं समझाने को ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान से समझो इस बात को, यानी मैंने क्यूबिक लिया था और उसका मैंने एंड सेंटर बनाया, तो एंड सेंटर बना ही नहीं, वो एक्चुअल में टेट्रागोनल बन गया। तो फिर आप जल्दी से नोट करिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया। जब तक आप कमेंट नहीं करके बताओगे तब तक मैं मान के चलूंगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है? तो आप जल्दी से नोट करिए इसको।